नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने कल जो है आरएसएस के 100 वर्ष के अवसर पर एक स्मारक जारी किया। स्मारक स्मारक के तौर पे जो है उन्होंने सिक्का जारी किया और डाक टिकट जारी किया और कहा कि संघ के स्वयंसेवक जो लगातार देश सेवा में जुटे हैं, समाज को सशक्त कर रहे हैं, इसकी भी झलक इस डाक टिकट में है। मैं इसके लिए देश को बधाई देता हूँ। पहली बार आरएसएस को इस तरह से देश में मान्यता मिली है। आरएसएस को लेकर के कई बातें की जाती रही है, खास करके जब गांधी की हत्या की बात आती है तो आरएसएस का उल्लेख होता है। इतिहास बताता है कि गांधी की हत्या में सीधे तौर पे आरएसएस के लोग शामिल नहीं थे, लेकिन सरदार पटेल ने भी कहा है कि आरएसएस गांधी की हत्या के बाद खुश हुआ था, मिठाइयां बांटी गई थी और आरएसएस ने देश में ऐसा माहौल बनाया जिसकी वजह से गांधी की हत्या हुई। गांधी की हत्या देश के लिए सबसे बड़ा शोक माना गया, क्योंकि देश के स्वतंत्रता संग्राम में यूं तो ढेर सारे लोग थे, लेकिन गांधी का योगदान अनमोल था। आरएसएस के लोग खुश होते हैं कि आरएसएस की शाखा जो है दुनिया के 39 देशों में है, लेकिन गांधी की मूर्तियां सैकड़ों देशों में है। बड़े बड़े देश गांधी को अपना आदर्श मानते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत के भीतर ही गांधी से नफरत की जाती है। 30 जनवरी के दिन 1948 में गांधी जी की हत्या की गई। उस गोडसे की तारीफ करते हैं, आरएसएस से जुड़े लोग की तारीफ करते हैं, गोडसे जिंदाबाद करते हैं। अभी इंदौर से खबर आ रही है, वहां गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। गोडसे की प्रतिमा स्थापित करने की कोशिश की गई। गांधी गोडसे एक फिल्म बनी, उसमें गांधी को गोडसे से छोटा दिखाने की कोशिश हुई। गांधी को छोटा दिखाने की कोशिश आरएसएस के लोग लगातार करते हैं। अभी भी 30 जनवरी के दिन कुछ लोग हिंदूवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, गांधी की तस्वीर पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन सरकार चुप रहती है। क्या नहीं कहा था गांधी के बारे में साध्वी प्रज्ञा सिंह ने और कई लोग ने, लेकिन आरएसएस के लोगों को शर्म नहीं आती, क्योंकि आरएसएस की स्थापना ही मुस्लिम विरोध में हुई। 1925 में जब आरएसएस की स्थापना हुई थी तो उसका मुख्य था कि गांधी हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे। आरएसएस नहीं चाहता था। आरएसएस चाहता था ये हिंदू राष्ट्र बने, और उस चाहत को आज 100 साल हो गए, लेकिन आज तक हिंदू राष्ट्र नहीं बना है भारत। नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की अलग अलग राज्यों में जो सरकारें हैं, वो हिंदू राज्य स्थापित करने के लिए कई तरीके की वाजिब गैर वाजिब कोशिशें करती नजर आती है। उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पे देखिए, जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है सरकार ने, तो दुखद है। भारतीय लोकतंत्र के साथ गांधी के साथ धोखा है। लेकिन आरएसएस को गांधी के साथ धोखा करने में, संविधान के साथ धोखा करने में कभी अफसोस नहीं हुआ। मोदी जी ने कहा कि छुआछूत के खिलाफ आरएसएस लड़ा है, लड़ता रहेगा। कहाँ लड़ रहा है आरएसएस? आरएसएस ही है जो चाहता है, आरएसएस के लोग चाहते हैं देश में संविधान की जगह मनुस्मृति लागे। मनुस्मृति छुआछूत के समर्थन में है, छुआछूत के विरोध में नहीं है। नहीं परहेज, उसे मुसलमानों से केवल परहेज नहीं है, उसे नफरत है दलितों से भी, पिछड़ों से भी। सवर्णवाद आरएसएस की मूल में है। आरक्षण का विरोध खुले तौर पे आरएसएस कभी कर नहीं पाया। एक बार समीक्षा करने की बात कही भागवत जी ने, परिणाम हुआ था बिहार में 2015 का चुनाव, हार गई थी बीजेपी। आज भी आरएसएस खुले तौर पे
आरक्षण का विरोध नहीं करता है, लेकिन बीजेपी सरकारें जहां जहां हैं वहां आरक्षण को लेकर के धोखे वो किए जा रहे हैं। गांधी के खिलाफ, नेहरू के खिलाफ तमाम तरीके की गंदी भाषा, गंदी बातें की जाती है। आरएसएस भारतीय संस्कृति की दुहाई देता रहता है, लेकिन भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म, उसमें जो पाखंड भरा हुआ है, जब उस पर चोट कीजिए तो आरएसएस वालों को लगता है कि ये सनातन के खिलाफ लोग हैं। और इसीलिए जब हिंदू कोड बिल में सुधार की बात की गई, हिंदू कोड बिल लाया गया, तो इसी आरएसएस लोगों ने भारी विरोध किया था, संविधान का विरोध किया था, तिरंगे का विरोध किया था। गुरु गोलवलकर ने तक ने कहा था कि ये तिरंगा जो है वो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा है। और कांग्रेस के कई नेताओं, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा था कि ये मूर्ख लोग जो तिरंगा का विरोध कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता में हैं, तब से आरएसएस ने खूब अपना विस्तार किया है। अब तो विस्तार उसका जेएनयू तक हो गया है, यूनिवर्सिटियों तक हो गया है। और यूनिवर्सिटियों में सिर्फ उनके विचारधारा के लोग वाइस चांसलर नहीं बनाए गए, बल्कि अब तो वहां शाखाएं लगाई जा रही हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भले आरएसएस कहे कि ये इंदिरा गांधी ने इसमें शामिल किया और इसका हम विरोध करते धर्मनिरपेक्षता का, लेकिन धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान के मूल में। जब अनुच्छेद 15 कहता है कि हम जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, तो इसका मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्ष भी है। आरएसएस ने सर्वधर्म समभाव एक शब्द गढ़ा। संविधान सर्वधर्म समभाव नहीं कहता। संविधान कहता है कि हर नागरिक को अपनी पसंद की जो पूजा पद्धति है वो मानने का अधिकार है, उपासना पद्धति को मानने का अधिकार है। और सरकार जो व्यवस्थाएं करती है उस उत्सव में शामिल नहीं होती सरकार, सरकार बल्कि उसकी व्यवस्था करती है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस स्टेशनों में और जगहों पर दुर्गा पूजा के अवसर पर कन्या भोजन के नाम पर तमाशा किया जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे भारतीय लोकतंत्र को हानि होगी। प्रधानमंत्री लगातार एक शब्द कह रहे हैं, आरएसएस के इस समारोह में भी उन्होंने कहा, घुसपैठिया देश के लिए बड़ा खतरा है। आरएसएस के लोग जो है वो ख्याली बात बनाने में, गुमराह करने में अव्वल है। जैसे लगातार कहते रहे कि मुसलमान इतनी संख्या में हो जाएंगे कि भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। आबादी बढ़ाने की बात लगातार करते रहते हैं आरएसएस के लोग, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि हिंदू धर्म के पाखंडियों ने हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा कमजोर किया। ये ब्राह्मणवाद जो है उसने सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को कमजोर किया। तमाम तरीके के भेदभाव, सवर्ण अवर्ण का भेदभाव, दलितों के साथ क्या बर्ताव किया गया, हजारों साल का इतिहास है। पिछड़े के साथ क्या व्यवहार किया गया, हजारों साल का इतिहास है। और जिस शिवाजी महाराज पर गर्व करते हैं ये भाजपाई भी, उस शिवाजी महाराज के साथ चित्पावन ब्राह्मणों ने पुणे में क्या किया था ये सबको पता है। पुणे के चित्पावन ब्राह्मणों ने उनका तिलक समारोह, जो राज्यारोहण था, जो राज्याभिषेक सब करने से इनकार कर दिया था, उसके बाद बनारस से भट गए थे और उन्होंने भी जो है अंगूठे से तिलक करने के बजाय पैर के उंगलियों से तिलक किया था। क्या इतिहास में ये दर्ज नहीं? किस तरीके से फूले दंपत्ति पर कीचड़ उछाला जाता था? कौन थे वो उछालने वाले लोग? हिंदूवादी लोग थे। वही हिंदूवादी आज आरएसएस के साथ खड़े हैं। सावरकर को जेल नहीं हुई, गांधी हत्या में बच गए, लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला उन लोगों ने, आरएसएस उसी को आगे बढ़ा रहा है। आज भी मुस्लिम विरोध के नाम पर हिंदुस्तान के भीतर, दलित विरोध के नाम पर हिंदुस्तान के भीतर, पिछड़े विरोध के नाम पर हिंदुस्तान के भीतर और ब्राह्मणवाद के नाम पर हिंदुस्तान के भीतर जिस तरह से कई दीवारें खींची हैं, वो हमसे अनजान नहीं है। हम सब जानते हैं कि दलितों के साथ किस तरह का बर्ताव हुआ, पिछड़ों के साथ किस तरह का बर्ताव हुआ। और आज भी आरक्षण के खिलाफ इनके कार्यकर्ता बोलते हैं, दिखाने के लिए ये ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया, ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया गीत गाते हैं, लेकिन ओबीसी के लिए किया क्या? ये भेदभाव उनके मूल में।
प्रधानमंत्री जब घुसपैठिया की बात कर रहे हैं आज के दिन भी, तो एसआईआर ने जो बिहार में जो एसआईआर हुआ और एसआईआर होने के बाद जो परिणाम आए, उसमें कितने घुसपैठिए मिले ये अब तक नहीं बताया गया। फाइनल लिस्ट में बताया जा रहा है कि 69,30,817 वोटर के नाम काटे गए और इस नंबर को लेकर के बड़ा हंगामा है, पक्ष में भी और विपक्ष में। पक्ष को लग रहा है, यानी भाजपाइयों को लग रहा है कि ये जो नाम काटे गए वो मुसलमानों के नाम थे, घुसपैठिए थे। लेकिन न प्रधानमंत्री न ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक भी घुसपैठिए का नाम जाहिर किया है कि ये जो एसआईआर हुआ उसके बाद इतने घुसपैठिए पकड़े गए, और न विपक्ष के नेता अब तक बता पाए हैं कितने घुसपैठिए हैं देश में। हालांकि ये जवाबदेही प्रधानमंत्री पर थी, जिसकी प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि ढेर सारे घुसपैठिए और घुसपैठिए से देश को खतरा। तो बिहार में कितने घुसपैठिए हैं ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था। वो डाक टिकट जारी कर सकते हैं, वो और तमाम चीजें कर सकते हैं, इस पर भी उनको बयान देना चाहिए था, लेकिन चुप्पी है। एसआईआर के नाम पर क्या नहीं तमाशा किया गया। एसआईआर में कहा गया कि एसआईआर इसलिए कराया जा रहा है कि जो घुसपैठिए हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा। एसआईआर के दौरान सूत्रों के हवाले से पूरा गठर मीडिया ये खबर छापा कि इतनी संख्या में ऐसा घुसपैठिए पकड़े गए हैं कि आश्चर्यचकित है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग से जब सवाल किया गया पत्रकारों द्वारा तो चुप्पी साधी गई, ये आने वाले समय में बताएंगे, अब तक नहीं बताया। और कहा जा रहा है लगभग 6% नाम काटे गए हैं, लेकिन इसको लेकर के भी विपक्ष ने भी स्थिति साफ नहीं की कभी। ये जो नाम काटे गए वो कौन है? ज्यादातर वो लोग हैं जो मृतक हैं। इस देश में मरने के बाद कैसे नाम काटा जाए इसका कोई अभियान नहीं चलाया गया। नाम है तो है, ढेर सारे वो लोग हैं जिनके नाम चले आ रहे हैं, भले वो वहां नहीं रहते हैं, नहीं उनकी मृत्यु हो गई है, वो दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम है। हालांकि अगर वोटर लिस्ट को ठीक करना होता, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि खुशी है हमें कि हमने वोटर लिस्ट जो है सही वोटर लिस्ट बना लिया। हालांकि ये गलत बात है, वोटर लिस्ट अभी भी सही नहीं। ढेर सारे नाम अभी भी जोड़े गए हैं, जुटे हैं वो जो नाम दो जगह है, तीन जगह है। और इसमें सबसे बेहतर होता कि आधार कार्ड को इसको लिंक कर दिया जाता। कहा जाता कि आधार कार्ड से लिंक कीजिए वोटर आईडी। वोटर लिस्ट अगर आधार कार्ड से लिंक होता तो ज्यादा सही वोटर लिस्ट बनता, लेकिन नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इससे लाभ ले रहे हैं। मोदी जी घुसपैठिया बता रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं, दलितों के नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर नाम उनके कटे हैं जो मृतक हैं, ज्यादातर नाम उनके कटे हैं जो वहां नहीं रहते हैं, ज्यादातर नाम उनके कटे हैं जो दूसरी जगह है। लेकिन ये स्थिति क्लियर की जानी चाहिए थी, जो न चुनाव आयोग कर पा रहा है, न विपक्ष कर पा रहा है, न प्रधानमंत्री कर पा रहा है। बल्कि प्रधानमंत्री गुमराह करने में लगे हुए, घुसपैठिया है, घुसपैठिया है, घुसपैठिया है, लेकिन बताते नहीं है 11 साल में कितने घुसपैठिया इस देश में हैं, किस प्रदेश में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वो चिन्हित किया जाना चाहिए था। वो नहीं किया, वोटर को गुमराह कर रहा है। और एसआईआर करके भी गुमराह किया गया, ये साफ साफ जाहिर होता है। अगर उनकी मंशा होती कि एसआईआर सही तरीके से हो तो आधार कार्ड को, आधार नंबर को एसेंशियल बनाते, जैसे बाकी जगहों पे किया गया, चाहे पासपोर्ट बनाते हैं, चाहे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, चाहे इनकम टैक्स फाइल बनती है, हर जगह जरूरी है आधार कार्ड। फिर यहाँ जरूरी क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर आधार जरूरी किया जाता तो मैं कह सकता था कि वोटर लिस्ट जो है वो फिर भी काफी सही है। लेकिन ये जो तमाशा हो रहा है घुसपैठिए के नाम पर, वो केवल वोट पाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए। और आरएसएस हिंदू मुसलमान नहीं करता है, ये जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान करते हैं। इनके कई मुख्यमंत्री खाली हिंदू मुसलमान करते हैं। इनके पूरे प्रवक्ता देखिए टीवी पे हिंदू मुसलमान करते हैं, सोशल मीडिया पे हिंदू मुसलमान करने वाले हजारों लाखों भक्त मुसलमानों को किस तरह से देखते हैं।
और अगर किसी को लगता है कि मुस्लिम बदमाश हैं, तो उसके लिए कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था को आप दुरुस्त कीजिए। लेकिन आप संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आने वाले समय में भी देश को नुकसान पहुंचाएगा। और जो देशभक्ति का ढोंग रचते हैं, ये देश भारत माता की जय बोलना देशभक्ति नहीं है, भारत माता की मूर्ति की पूजा करना देशभक्ति नहीं, बल्कि भारत देश कैसे मजबूत बने, देशभक्ति ये थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो तमाशा किया गया, कहाँ पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, मोदी जी नहीं बता पाए। अगर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा होता तो ये जो है शर्तें रखते, पीओके वापस लेते। और आरएसएस का एक सपना है अखंड भारत का, कितना झूठा सपना है। जो अखंड भारत का सपना देखता, वो बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच दीवार खींचने की बात नहीं करता, वो घुसपैठिए की बात नहीं करता। तो कथनी और करनी आरएसएस का चरित्र है, और नरेंद्र मोदी उसी चरित्र से निकले नायक। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुद सब समझदार हैं।